सन्नती बौद्ध स्थल एक परिचय। सन्नती भारत के कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी यानी गुलबर्गा जिले में स्थित एक गांव है, जो भीमा नदी के तट पर अवस्थित है। यह स्थल मुख्य रूप से एक प्राचीन बौद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में यहाँ हुई खुदाइयों ने इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक बना दिया है। शोधकर्ताओं ने इस स्थल की अप्रयुक्त पर्यटन क्षमताओं पर भी प्रकाश डाला है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं कालक्रम। इस स्थल का समृद्ध इतिहास है, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि इसके विकास के 3 प्रमुख चरण रहे। मौर्य काल, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इस काल में स्तूप के मूल ढांचे का निर्माण हुआ। प्रारंभिक सातवाहन काल, इस दौरान स्थल का विस्तार और विकास हुआ। उत्तर सातवाहन काल, 3री शताब्दी ईसा तक। इस चरण में स्थल ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। प्रमुख पुरातात्विक खोजें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा 1994 से 2001 के बीच किए गए उत्खनन में कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए। सम्राट अशोक का शिलालेख एवं प्रतिमा। यहाँ से 2000 साल पुराना अशोक का शिलालेख और एक पत्थर की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को मौर्य सम्राट अशोक की एकमात्र जीवित प्रतिमा माना जाता है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में राय अशोक उत्कीर्ण है। यह विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें अशोक को उनकी रानियों और महिला परिचारिकाओं से घिरे हुए दर्शाया गया है, जो इसे देश में अपने परिवार के साथ अशोक की छवि वाला एकमात्र स्थान बनाता है। अधोलोक महाचैत्य यानी स्तूप। इस स्थल पर एक महास्तूप की खोज की गई, जिसे शिलालेखों में अधोलोक महाचैत्य यानी पाताल लोक का महान स्तूप कहा गया है। इस स्तूप का निर्माण स्थानीय चूना पत्थर से किया गया था। माना जाता है कि यह स्तूप किसी भूकंप में नष्ट हो गया था। अन्य महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ। बुद्ध, यक्ष, सिंह और सातवाहन सम्राटों की मूर्तियाँ। जातक कथाओं का मूर्ति कलात्मक प्रतिपादन। विभिन्न धर्मचक्रों से सजाए गए 72 मृदंग पट्टियाँ। अशोक द्वारा विभिन्न भागों में भेजे गए बौद्ध मिशनरियों के अद्वितीय चित्रण। सन्नती शिलालेख कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिनमें सम्राट अशोक के अभिलेख और उनकी एकमात्र ज्ञात जीवित प्रतिमा शामिल है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षण कार्य के कारण हाल ही में चर्चा में रहा है। शिलालेखों के बारे में मुख्य बातें। स्थान: कर्नाटक के कलबुर्गी यानी गुलबर्गा जिले में सन्नती और कंगनहली गांव, भीमा नदी के तट पर। खोज का इतिहास: 1986 में चंद्रलांबा मंदिर में हुए एक हादसे के बाद अशोक के पहले शिलालेख प्रकाश में आए थे। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने 1994 से 2001 के बीच यहाँ व्यवस्थित उत्खनन करवाया। शिलालेखों की प्रकृति: यहाँ अशोक के कुल 14 मुख्य शिलालेख और 2 पृथक शिलालेख मिले हैं। ये शिलालेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। सम्राट अशोक की प्रतिमा: इस स्थल से अशोक की एक पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे उन्हें उनकी रानियों और परिचारिकाओं से घेरे दर्शाया गया है। मूर्ति पर राय अशोक उत्कीर्ण है, जिसे सम्राट अशोक की एकमात्र जीवित छवि माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण खोज: उत्खनन में एक महास्तूप के अवशेष मिले हैं, जिसका निर्माण स्थानीय चूना पत्थर से किया गया था और शिलालेखों में इसे अधोलोक महाचैत्य कहा गया है। साथ ही जातक कथाओं, सातवाहन राजाओं के चित्रण वाली कलाकृतियां भी मिली हैं। ऐतिहासिक संदर्भ एवं महत्व। माना जाता है कि इस स्थल का विकास 3 चरणों में हुआ: मौर्यकाल, प्रारंभिक सातवाहन काल और उत्तर सातवाहन काल, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ है। ये शिलालेख और कलाकृतियां मौर्य सम्राट अशोक के जीवन, तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और बौद्ध धर्म के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती हैं। संरक्षण की स्थिति: हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस स्थल के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना शुरू की है। इसके तहत महास्तूप के अवशेषों को उनके मूल स्थान पर पुनर्स्थापित करने और आयक प्लेटफॉर्मों के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई है। सन्नती में पाए गए शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं और ये ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। इन शिलालेखों में सम्राट अशोक के धम्म के आदेश और बौद्ध धर्म से जुड़े सिद्धांत लिखे हैं। शिलालेखों की भाषा और लिपि। सन्नती के शिलालेखों से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहलू: विवरण। भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी। समयकाल: मौर्यकाल, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व। शिलालेख का अर्थ और महत्व।
ऐतिहासिक संदर्भ। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने पछतावे और धम्म के सिद्धांतों को पूरे साम्राज्य में शिलालेखों के माध्यम से फैलाया। सन्नति में मिले शिलालेख इसी परंपरा का हिस्सा है। मुख्य विषय वस्तु। अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म की बारीकियों से ज्यादा आदर्श जीवन जीने की सीख पर जोर दिया गया है। इनमें अहिंसा, समाज की भलाई, पिता माता की आज्ञा का पालन, सादगी और सच्चाई जैसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत बताए गए हैं। विशिष्ट उदाहरण। एक शिलालेख में अशोक कहते हैं, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है, बहुत लिखा गया है और बहुत नित्य लिखवाऊंगा। ये उनके धम्म विजय के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जिसे वे सबसे उत्तम जीत मानते थे। अनोखी खोज। सन्नति से राय अशोक उत्कीर्ण सम्राट अशोक की एक पत्थर की मूर्ति भी मिली है, जिसे उनकी एकमात्र जीवित प्रतिमा माना जाता है। ये मूर्ति शिलालेखों के साथ मिलकर अशोक के जीवन और उस काल की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऐतिहासिक धरोहर के सामने बुनियादी सुविधाओं के अभाव और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। भौगोलिक स्थिति एवं संदर्भ। सन्नति बौद्ध स्थल कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कंगनहली, जो सन्नति स्थल का ही एक हिस्सा है, के पास भीमा नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र में कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक भी हैं, जैसे मलखेड़ का किला 1100 वर्ष पुराना, नागवी का घटिका स्थान 1000 वर्ष पुराना, जिसे दक्षिण का तक्षशिला कहा जाता है, कलबुर्गी का बहमनी किला 700 वर्ष पुराना। संरक्षण की स्थिति एवं चुनौतियां। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इस स्थल के संरक्षण के लिए कार्य शुरू किया है। नई संरक्षण परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्यों की परिकल्पना की गई है। खुदाई में प्राप्त महस्तूप के अवशेषों को उनके मूल स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाएगा। समान आकार और बनावट की नवनिर्मित ईंटों का उपयोग करके आयक प्लेटफॉर्मों के पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के द्वारा जिले के प्रमुख स्थानों पर पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी बोर्ड लगाने जैसी योजनाएं भी बनाई गई हैं। निष्कर्ष। सन्नति का बौद्ध स्थल भारतीय इतिहास, विशेषकर मौर्य काल और बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। सम्राट अशोक की एकमात्र जीवित प्रतिमा होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। हालांकि वर्तमान में यह स्थल उपेक्षा और बदहाली का शिकार है, लेकिन ASI द्वारा शुरू किए गए संरक्षण कार्य और भविष्य की योजनाएं इसकी दशा सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उचित संरक्षण और विकास के प्रयासों से यह स्थल न केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में उभर सकता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए हमारी ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।